नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में भारत के दर्रे के बारे में पढ़ेंगे। दर्रे किसको बोलते हैं? पहली बात तो दर्रे की परिभाषा क्या होती है। ये दो दर्रे होते हैं, दो पर्वतों या पहाड़ों को काटकर जो रास्ता बनाया जाता है, उनको दर्रे बोलते हैं। यानी कि दो स्थानों को जोड़ने वाला मार्ग, दो पहाड़ों के बीच का वह मार्ग जो दो स्थानों को जोड़ता है। और इन दर्रों का निर्माण नदियों के काटने से होता है। तो हम चलेंगे भारत में कौन सा दर्रा, कौन से स्टेट में, भारत का सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, कौन सी श्रेणी में वह दर्रा स्थित है। इन सब की बात हम इस वीडियो में करेंगे। यह वीडियो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम दर्रे के बारे में जो पढ़ रहे हैं, इन दर्रों के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इस वीडियो को हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। यानी कि ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक होगी हमारी रोहित बड़ा शरारती। यानी कि हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं वो तो रोहित बड़ा शरारती से हम तीनों हिमाचल प्रदेश के दर्रे आ जाएंगे। उत्तराखंड के दर्रे की बात करेंगे तो उसकी ट्रिक है हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में। हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में, इससे उत्तराखंड के दर्रे आ जाएंगे। और नाथू का सिक्का जल गया, सिक्किम के दर्रे आ जाएंगे। और अरुणाचल प्रदेश के दर्रे की बात करेंगे तो आपने अरुणाचल प्रदेश यानी कि अरुण ने बीज बो दिया दर्रे में। बस इतना ही बड़ा टॉपिक है आपका दर्रों का। इन चार ट्रिक को आप याद रख लेंगे तो चार स्टेट के दर्रे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इसके अलावा आपको जम्मू कश्मीर के दर्रे याद रखने हैं। और इसके अलावा आपको एक तुजू दर्रा जो मणिपुर में है उसको याद रखना है। और दो दर्रे महाराष्ट्र में हैं। और आपका दो दर्रे तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर स्थित है। तो चलिएगा हम बात कर लेते हैं दर्रे किसको होते हैं, दर्रों का निर्माण कैसे होता है। पर्वत को काटकर या दो पहाड़ों के बीच का मार्ग या दो स्थानों को जोड़ने वाले मार्ग को हम दर्रे कहते हैं। और इनका निर्माण दो पर्वतों के बीच में होता है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कर्राकोरम दर्रा है, जो कि भारतीय राज्य कश्मीर में। अभी भारत का ये राज्य नहीं है, ये भारत का यूनिट टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपका 31 अक्टूबर 2019 से ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर राज्य। और यहाँ से जो केंद्र शासित प्रदेश बने, दो बने हैं। एक तो बना है जम्मू कश्मीर, एक बना है लेह। और लेह जो है अपने आप में फेमस है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश अपने आप में फेमस है क्योंकि यहाँ पर दो ही डिस्ट्रिक्ट है। एक है आपका लेह, एक है आपका कारगिल। कारगिल तो आपको पता है, कारगिल का युद्ध हुआ था। और लेह में सबसे कम वर्षा होती है। और कारगिल का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपका 26 जुलाई 1999 को कारगिल का युद्ध हुआ था। इसीलिए जो कारगिल जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका कहाँ पे पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। और आपका इसीलिए कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं। और इस दिन 31 अक्टूबर का दिन ही क्यों चुना गया दोस्तों, क्योंकि भारत के जो पहले, भारत के जो आपके कौन, आपके जो कौन थे, भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, उन्होंने देश को एक किया था, एकीकरण के सूत्र में बांधा था। देश से जो रियासत थे उनको एकीकरण के सूत्र में बांधने का कार्य उन्होंने किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने। इसीलिए उन्हीं की याद में हम 31 अक्टूबर के दिन एकता दिवस मनाते हैं, एकता दिवस। इसलिए आपका जम्मू कश्मीर राज्य को 31 अक्टूबर के दिन ही दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। दो कौन कौन, एक आपका जम्मू कश्मीर, एक आपका लद्दाख। लद्दाख में दो जिले हैं, लेह और कारगिल। इसी के साथ दोस्तों आपको याद रखना है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कराकोरम दर्रा, जो कि भारत के कश्मीर में है। ट्रिक याद करेंगे हम हिमाचल प्रदेश के स्थित दर्रे। हिमाचल प्रदेश के में जो दर्रे हैं उनकी बात कर लेते हैं। रोहित बड़ा शरारती, रोहित से रोहतांग दर्रा, बड़ा से बड़ा लाचा दर्रा, और शरारती से सीप किला दर्रा। दोस्तों तीन याद रखना आपको। रोहित बड़ा शरारती वर्ड याद रखना आपको। दो तीन बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। रोहित बड़ा शरारती है, अगर नहीं भी रहेगा तो आपको एग्जाम में याद आएगा रोहित बड़ा शरारती। यानी कि हिमाचल प्रदेश, रोहित, रोहित से रोहतांग, रोहित से रोहतांग, और बड़ा से बड़ा लाचा, और शरारती से सीप किला दर्रा। ये तीन दर्रे आपके कहाँ पर हैं, तीन दर्रे आपके हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट चलिएगा दोस्तों, उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रे याद करने के लिए आपको कुछ याद नहीं कर रहा, आपको एक छोटा सा वर्ड याद रखना है, हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में। हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में, यानी कि आपको ये मालिनी याद रखना है, हेमा मालिनी। उत्तरी यानी उत्तराखंड, उत्तराखंड के दर्रे उत्तरी यानी उत्तराखंड के दर्रे। माँ से माना दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा, नी से नीति दर्रा। माना नीति लिपू, इसमें तो आप दोस्तों आसानी से याद रख सकते हैं। दो दो वर्ड हैं, माना नीति लिपू, माना नीति लिपू, ये मालिनी में। माँ से माना, ली से लिपू, नी से नीति, ये उत्तरी, उत्तरी यानी उत्तराखंड।
ऐसी ट्रिक दोस्तों आपको बहुत कम मिलेगी देखने को। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे आप दर्रों को आसानी से याद रख पाएंगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और ट्रिक आपको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे के नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहें। दोस्तों जैसे कि आपका रोहित बड़ा शरारती आसानी से याद रहेगा, आपको एग्जाम में पक्का याद आएगा आपको। रोहित बड़ा शरारती हिमाचल प्रदेश। आपका हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में। हेमा मालिनी आपको पता है, मालिनी याद रखने से आपको उत्तरी, उत्तरी यानी उत्तराखंड, दर्रे यानी दर्रे, माँ से माना, ली से लिपू, नी से नीति। अगर याद भी नहीं रहेगा तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में जो भी दर्रे हैं वो दो ही वर्ड के हैं, लिपू माना नीति, दो दो वर्ड है इसमें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं सिक्किम। नाथू का सिक्का चल गया। सिक्का यानी सिक्किम स्टेट, और नाथू यानी नाथुला दर्रा, और जलेलपा जैसे जलेलपा, जल गया यानी जलेलपा, और नाथू यानी नाथुला दर्रा। सिक्किम के जो दर्रे हैं, दो ही दर्रे हैं सिक्किम के दोस्तों, आपको याद रखने हैं। आपको पूछा जाएगा ऑप्शन में, आपको दे दिया जाएगा सिक्किम के दर्रे कौन से हैं, या आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा नाथुला दर्रा कौन से भारतीय राज्य में है, तो आपको याद रखना है नाथू का सिक्का जल गया। नाथू यानी नाथुला, जय यानी जलेलपा, सिक्का यानी सिक्किम। दोस्तों बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, यानी कि अरुण ने बीज बो दिया। अरुण यानी अरुण से अरुणाचल प्रदेश, बीज बो दिया, बीज बो दिया। दोस्तों देखिएगा, बीज बो दिया, ये बो दिया याद रखना आपको। बो दिया, बो से बोमडिला, दी से दीपू, या से यांगयाप। आपको ओनली फॉर ये बोधिया याद रखना है, बोधिया। इस बोधिया को याद रखने के लिए हमने ट्रिक बनाया, अरुण ने बीज बो दिया। आपको सबको पता है हम खेतों में बीज बो देते हैं, तो हम खेतों में नहीं बो रहे, खेतों में बीज बो रहे हैं। किसने बोया? अरुण ने बोया। अरुण से अरुणाचल प्रदेश। बोधिया यानी बोमडिला, दी यानी दीपू, या यानी यांगयाप दर्रा। दोस्तों बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको आसानी से दर्रे याद हो जाएंगे। आपको 2-3 बार पढ़ लेना इनको। अरुण ने बीज बो दिया, नाथू का सिक्का जल गया, हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में, रोहित बड़ा शरारती है। ठीक है दोस्तों, मणिपुर। मणिपुर का एक ही दर्रा है और आपको आसानी से याद रहेगा, मणि। मणि यानी मणि और तुजु। जिस व्यक्ति के पास मणि होती है उस व्यक्ति को तजुर्बा होता है। मणि उसी व्यक्ति के पास टिकती है जिस व्यक्ति को आपका क्या तजुर्बा होता है, तजुर्बा। मणि यानी मणिपुर यानी तुजु दर्रा। नेक्स्ट चलिएगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कौन से दर्रे हैं दोस्तों? तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर जो दर्रे हैं, आपको ऊपर वाले जो स्टेट हैं भारत के नक्शे में, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, आंध्र, आपका अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इनके मुख्य रूप से याद रखने हैं। नीचे में कुछ नहीं है, दक्षिण भारत में कोई खास दर्रे नहीं है। आपका महाराष्ट्र में दर्रे हैं थार घाट और भोर घाट, थाल घाट और भोर घाट। घाट यानी ये घाट वाले क्या रखना है? महाराष्ट्र में याद रखने हैं आपको। एक रखना आपको पलक्कड़ और पाल घाट। पे यानी पलक्कड़ और पालघाट, पकड़ पकड़ पलक्कड़, ये कक्कड़ पकड़, ये जो भी होते हैं ये आपके साउथ के नाम होते हैं। पलक्कड़ तरक्कड़ परक्कड़ ये किसके नाम होते हैं? ये साउथ के नाम होते हैं। तो आपको आसानी से याद रहेगा। इसी में देख लो नाडू, नाडू, नेडू, नेडी, कक्कड़, तो आपको आसानी से याद रहेगा। और आपको याद रखना है तमिलनाडु पलक्कड़ है तो पलक्कड़, पलक्कड़ के साथ एक पी वाला अक्षर होगा, पालघाट। आपको आसानी से याद रहेगा। पलक्कड़ याद हो गया, कक्कड़ आ रहा है तो इसी के साथ पी से दूसरा याद रख लेना, पैसे तो अगला अक्षर भी पा वाला तमिलनाडु का दर्रा है। नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र में थाल घाट और भोर घाट दर्रे। जम्मू कश्मीर का जो खारदुंग दर्रा है दोस्तों, मुख्य बातें हैं। जम्मू कश्मीर का जो खारदुंग दर्रा है उसकी एक स्पेशल बात है, देश का मोटर वाहन चलाने योग्य सबसे ऊंचा दर्रा। यानी कि जो खारदुंग दर्रा है जम्मू कश्मीर का है, इसमें इस दर्रे में मोटर वाहन चल सकते हैं। वो दर्रा है आपका खारदुंग दर्रा। वह है दर्रा जिसमें मोटर वाहन चल सकते हैं, और खारदुंग दर्रा है। और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, किसमें? जम्मू कश्मीर राज्य में। नेक्स्ट आपका जम्मू कश्मीर के दर्रे। जम्मू कश्मीर में जो दर्रे हैं, कराकोरम दर्रा, ये सबसे ऊंचा दर्रा है आपको। ये खारदुंग दर्रा मैं आपको अभी बताया, मोटर वाहन चलाने योग्य सबसे ऊंचा दर्रा। ठीक है दोस्तों, सबसे ऊंचा कराकोरम, लेकिन अगर सबसे ऊंचा और वहां पर मोटर वाहन चलते हो वह है खारदुंग, और सबसे ऊंचा कराकोरम, याद रखना है। बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। कराकोरम दर्रा, खारदुंग दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, ये आपके हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? कराकोरम सबसे अधिक ऊंचाई पर, खारदुंग सबसे अधिक ऊंचाई पर जहां पर मोटर वाहन चल सकते हो, खारदुंग। फिर आपका बुर्जिल, बुर्जिल, बुर्जिल आपको याद रखना है दोस्तों। बुर्जिल, अगर बुर्जिल दिल का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में रह सकता है? नहीं रह सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत आतंक है, इसीलिए जम्मू कश्मीर में बुर्जिल व्यक्ति नहीं रह सकता।
जो जिला यानी कि जो जिला आपका, और बनिहाल, क्या हाल है जम्मू कश्मीर में रहने वालों का, बनिहाल बनिहाल। और पीर पंजाल, आपको पता है पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी वो कहाँ पर है, ये सभी जम्मू कश्मीर राज्य में, हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी ये। तो और आपका जो जिला यानी कि जो जिला कौन सा, जम्मू और कश्मीर, जो जिला दो हैं, जो जिला जम्मू और जो जिला, जम्मू से जो जिला। तो आपको ये भी आसानी से याद रहेंगे, कराकोरम, खारदुंग, बुर्जिल और जाजिला, बनिहाल और पीर पंजाल, ये आपको आसानी से याद रहेंगे जम्मू कश्मीर में। और ध्यान देने योग्य बातें दोस्तों, आपको यहाँ तक कंप्लीट आना चाहिए कौन सा दर्रा कौन से स्टेट में। अगर इसके अलावा आपको और भी जानकारी चाहिए, जैसे कि लेह और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है, वो बातें आप यहाँ देखेंगे। देखिएगा दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कराकोरम दर्रा, जो लद्दाख और चीन के बीच रास्ता बनाता है। यानी कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा, कराकोरम दर्रा। ये भारत के लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, और चीन के बीच का रास्ता बनाता है। यहाँ पर भारत और चीन के बीच आपस में तालमेल खराब है, बहुत बार सैनिक लड़ाई होती रहती है। नेक्स्ट आपका जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला बनिहाल दर्रा, हाल यानी जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। और इस बनिहाल दर्रे को जोहार सुरंग भी कहते हैं। और यहीं पर नेशनल हाईवे 1A स्थित है, नेशनल हाईवे 1A स्थित है। नेक्स्ट है आपका श्रीनगर से लेह और कारगिल मार्ग बनाने वाला दर्रा है जो जिला दर्रा, श्रीनगर से लेह और कारगिल यानी दो जिला। देखो दोस्तों, दो ट्रिक है, एक वैसे दो जिला नहीं है, लेह और कारगिल ये दो जिले आपके। लेह और कारगिल कहाँ के जिले हैं, लद्दाख में है। तो आपका श्रीनगर से लेह और कारगिल दो जिला, लेह और कारगिल दो जिला नहीं, जो जिला, जो यहाँ पे दो जिला, यहाँ पे जो जिला है, तो आपको जो जिला याद रहेगा आराम से। ये कहाँ, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, जिसका निर्माण सिंधु नदी द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका भारत, आपको पता होगा दोस्तों, भारत में आपका जो 915 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी आपकी तिब्बत से बहती हुई भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं दिहांग। और दिहांग अरुणाचल प्रदेश में बहने के बाद जब असम में जाती है तो उसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी आपका असम में जाने के बाद बांग्लादेश में चली जाती है और उसका नाम हो जाता है जमुना। और ये बांग्लादेश में जब गंगा में मिल जाती है तो उसका नाम हो जाता है मेघना। और इसी नदी की बात कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से तो प्रवेश करती है, आपको सबको पता है, लेकिन किस दर्रे से प्रवेश करती है, वो करती है आपकी यांगयाप दर्रे से। कौन से दर्रे से, यांगयाप दर्रे से, यांगयाप दर्रे से। नेक्स्ट है आपका मणिपुर राज्य का तुजु दर्रा। मणि कौन रखता है, तुजुर्ग व्यक्ति, भारत और म्यांमार से जोड़ता है। आपका जो तुजु दर्रा है, तुजु दर्रा भारत का मणिपुर राज्य और म्यांमार को जोड़ता है। उत्तराखंड का माना दर्रा और सिक्किम का नाथुला दर्रा भारत और मानसरोवर यानी कि तिब्बत के बीच का रास्ता बनाते हैं। उत्तराखंड का माना और सिक्किम का नाथुला दर्रा भारत और मानसरोवर तिब्बत के बीच रास्ता बनाते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का शिवकिला दर्रा, शिवकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश का शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। तो हिमाचल प्रदेश का शिवकिला निर्माण, शिवकिला नहीं सतलज, सह से शिव, सह से सतलज, इस शिव किला का निर्माण सतलज नदी द्वारा होता है। और यह हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और तिब्बत चीन को जोड़ता है। दोस्तों, अगर आपको हिमाचल प्रदेश के किसी दर्रे का नाम दे दिया जाएगा और पूछेगा तिब्बत को कौन सा जोड़ता है, तो शी वाली आप रखना, शिव किला, जिसका निर्माण सतलज नदी द्वारा होता है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला तिब्बत से जुड़ती है। कौन से दर्रे की मदद से, शिव किला दर्रा, शिव किला दर्रा, सह से सतलज, सह से शिव किला, सह से शिमला, तिब्बत को जोड़ता है। कौन सा दर्रा, शिव किला दर्रा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।